डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के मित्रों, पटना त्रिस्तरीय निकाय क्षेत्र से राजद उम्मीदवार के रूप में कार्तिक सिंह उर्फ मास्टर साहब, जिन्हें हम लोग मास्टर साहब के नाम से जानते हैं, क्षेत्र के लोग जीत चुके हैं और हम उनके आवास पर आए हुए हैं। उनसे कुछ बात करेंगे उनके भविष्य के लक्ष्य के बारे में और क्या उनका आगे का एजेंडा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर, मोकामा विधानसभा और बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ की तरफ से आपको जीत की हार्दिक बधाई। धन्यवाद सर। आपका जो क्षेत्र है यानी कि पटना निकाय क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, चुनौती ज़्यादा है, क्षेत्र बड़ा है, तो किस प्रकार से आप सेवा कर पाएंगे? जिस प्रकार मतलब हम लोग जितने भी सहयोगी थे, हमारे वोटर तो जनप्रतिनिधि हैं और सहयोगी थे, उनके माध्यम से सब तक पहुँचे और सबका सहयोग हमको मिला। उन्हीं माध्यम से, उन्हीं लोगों के माध्यम से फिर उनका जो भी समस्या होगा हम प्रयास करेंगे कि उनका दूर करें। पूरा क्षेत्र का सेवा करना प्राथमिकता। सर, पटना निकाय क्षेत्र में आप विधान पार्षद के रूप में पहला बार चुने गए हैं। ऐसे तो राजनीति में आपका लंबा अनुभव है, तो आपका क्या लक्ष्य होगा, टारगेट प्रथम जो कहता है कि लक्ष्य? प्रथम तो पहला जितना भी समस्या जनप्रतिनिधि का होगा, चूँकि जनप्रतिनिधि हमारे वोटर होते हैं, जनप्रतिनिधि का जो समस्या होगा उनके समस्या को देखना पहला प्राथमिकता होगा। और हम 14 सूत्री अथी वाला आप लोगों को दे चुके हैं। पहला प्राथमिकता होगा उनका सम्मान, दूसरा प्राथमिकता होगा कि उनकी सुरक्षा, उसके बाद उनके अधिकार जो भी है उस पर हम लोग काम करेंगे। जनप्रतिनिधियों से मास्टर साहब का कहना है कि जनप्रतिनिधियों की जो हित है, यानी कि पहला मेरा वही रहेगा, एजेंडा रहेगा कि उनके हित की बात करना। उसके बाद सेकेंड में होगा कि पंचायत स्तर पर जो भी होगा सुविधा उपलब्ध करवाना सरकारी स्तर से वो कराएंगे, इनका कहना है। अब तीसरा बात सर, हम ये पूछना चाह रहे थे कि आपका क्षेत्र, आपका गृहनगर मोकामा है, मोकामा विधानसभा है, वहाँ पर स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है सर। वहाँ के लोग अकाल मौत मरने के विवश हैं। आप जनप्रतिनिधि बने हैं, विधान पार्षद बने हैं, पूरे स्टेट के मतलब राज्य स्तर के अब स्थापित नेता हुए हैं, तो अपने गांव की यानी कि जन्मभूमि की सेवा के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास करेंगे सर? हम लोग तो भी सिर्फ मांग कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। सरकार में बैठे लोग भी मोकामा से लोग आते हैं। हमारे मतलब एमपी साहब हैं, एमएलसी साहब हैं, उन लोग को भी प्रयास करना चाहिए था। हॉस्पिटल, रेफरल हॉस्पिटल है एक, के पहले वहाँ नाजत हॉस्पिटल हुआ करता था, तो करीब करीब स्वास्थ्य सुविधा वहाँ उपलब्ध था। उसके बंद हो जाने के बाद मोकामा विधायक अनंत बाबू के माध्यम से एक बार उस पर पहल किया गया था, तो जाकर के कुछ अभी मतलब ओपीडी चालू हुआ है, सिर्फ ओपीडी चालू हुआ है। हाँ, लेकिन जहाँ तक ये रेफरल हॉस्पिटल है उसमें तो सरकार में जो बैठे लोग हैं उनका पहले होना चाहिए। हम तो सिर्फ मांग कर सकते हैं, करना तो उन्हीं को है। डॉक्टर तो है नहीं, हॉस्पिटल बड़ा है लेकिन है नहीं। ट्रामा सेंटर सुनते सुनते चुनाव निकल गया, चुनाव का टाइम आया तो ट्रामा सेंटर का मतलब अथी हुआ, शिलान्यास हुआ, फलना हुआ, उद्घाटन सामान था नहीं, उद्घाटन भी हो गया था, लेकिन देखिए कब तक चालू होता है। उच्च सदन में आप हैं, सत्ता पक्ष तो अपना जगह पर है, वो तो हित की बात करें ना करें, लेकिन आप विपक्ष में हैं तो एक मजबूत आवाज़ है जनता का। तो मोकामा के हित के लिए स्वास्थ्य सुविधा के बारे में वहाँ के लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, 90 किलोमीटर जाना पड़ता है सर इलाज के लिए। तो इसके लिए अपनी तरफ से मजबूती से बात, अपनी तरफ से मजबूती से आवाज़ उठाएंगे, सरकार तक पहुँचाएंगे। जी बिल्कुल, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जितना हमें क्षमता हुआ इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। मोकामा वासियों, खास करके हमारे मोकामा क्षेत्र के निवासियों, विधायक अनंत सिंह हमारे जो विधायक हैं उनका और मास्टर साहब का, इनका दोस्ती बहुत पुराना है। अब कुछ हम व्यक्तिगत रूप से इनसे बात करेंगे इनकी दोस्ती के बारे में कि कब से कैसे क्या। तो सर, उनसे विधायक जी से आपका 15-20 साल से 20 साल से दोस्ती है सर, इसके पहले से भी? हाँ, 35 साल, हाँ 20 साल से तो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो। तो कैसे उनसे संपर्क और कैसे दोस्ती आपका जो परवान चढ़ा, थोड़ा सा बताइए व्यक्तिगत रूप से। सबसे पहले तो हम शिक्षक के रूप में लदमा गए थे उनके गाँव। वहीं पर जाने के बाद उनसे हमारा परिचय पाती हुआ तो मतलब तब से अभी तक कंटिन्यू है। बता दें कि चुनावी प्रबंध विधायक जी का, विधायक अनंत सिंह मोकामा क्षेत्र के लगातार विधायक हैं अभी 20 सालों से, तो उनका चुनावी प्रबंध का पूरा दायित्व इनके ऊपर था और इन्होंने पूरा ज़मीनी स्तर पर जो भी रहा उनके लिए काम किया। और उनके और दोस्ती के बारे में बताया तो टीचर के रूप में गए थे इनके गांव। हम बैकग्राउंड में बताते हैं सर, तो नहीं बता रहे बल्कि खुल के। तो
इनके लदमा में टीचर के रूप में इनका सर का वहाँ पर ज्वाइनिंग हुआ था। उसके बाद वहीं से दोस्ती शुरू हुआ। इसके पहले दिलीप सिंह थे, अनंत सिंह के उनके बड़े भाई थे, वो मंत्री और विधायक भी रह चुके थे। तो उनके चुनाव जब मोकामा से लड़ते थे तो इन्होंने एक समर्थक के रूप में उनका समर्थन किया था। उसके बाद दोस्ती विधायक जी से, यानी कि उनके छोटे भाई से बहुत ज़्यादा दोस्ती हुआ। उसके बाद फिर अभी तक इनका निभ रहा है। सर, विधायक जी के बारे में बताइए कि क्या लगता है कि कैसे उनका कुछ बेल या कुछ रिहाई की कुछ संभावना है? देखिए, मतलब प्लान किया हुआ केस है। केस तो उनके ऊपर ऐसा कुछ है नहीं। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। बहुत जल्द आप वो हम लोगों के बीच में होंगे और केस लास्ट स्टेज में है। उसके डायरेक्शन कुछ हाईकोर्ट का था कि केस को डिस्पोजल करके ही मतलब किया जाए। और देखिए, बहुत जल्दी मतलब आप लोगों के बीच में होंगे। जी जी, बहुत जल्द मोकामा विधायक आम जनता के बीच में होंगे। सर का इनका कहना है कि प्रयास चल रहा है, कानूनी रूप से उनको बाहर आने का रास्ता निकाला जा रहा है। बेल जिस प्रकार भी हो, इस प्रकार का हम रास्ता निकाला जा रहा है कानूनी रूप से। और कुछ कहना चाहते हैं सर अपने क्षेत्र की जनता को? अपने क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से हम आज तक उन लोगों के बीच में उनके हर सुख दुख में खड़ा रहे हैं, आगे भी खड़ा रहेंगे। अब थोड़ा दायरा बढ़ गया है तो मतलब उसको भी ख्याल में रखते हुए एकदम जरूर ख्याल रखेंगे। जी जी जी, धन्यवाद सर। अभी हम बात कर रहे थे विधान पार्षद, नवनिर्वाचित विधान पार्षद कार्तिक सिंह उर्फ मास्टर साहब से। इनसे बात किए, कुछ मोकामा का भी मुद्दा था, कुछ पटना जो निकाय क्षेत्र है उसका भी मुद्दा था, और कुछ विधायक जी हमारे जो मोकामा क्षेत्र के हैं अनंत सिंह, उनके बारे में भी हमने पूछा और इन्होंने अपनी बात बताई और अपनी दोस्ती के बारे में भी शॉर्ट में छोटा संक्षिप्त रूप में बताया। धन्यवाद। देखते रहिए बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़। मैं मुन्ना कुमार, धन्यवाद।